बहुत पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर न राजमहल थे न पत्थर के कगले, जब इंसान मिट्टी के घरों में रहते थे और चांदनी ही उनकी दियों की रोशनी थी। तभी एक शांत सा गांव था, मटियारा नगरी, जहां एक नेक दिल और मेहनती मोची रहा करता था, जिसका नाम था राजमोची। वो अविवाहित था, तन्हा था, पर दिल से सीधा और सच्चा और बिल्कुल झूठ नहीं बोलता था। सुबह से शाम तक गांव वालों के जूते सिला करता और रात को सूखी रोटी और पानी से पेट भर लेता था। उसके पास इतना भी नहीं था कि अपनी शादी का ख्याल कर सके। खिचड़ी की खुशबू और किस्मत की चाल। एक दिन राजमोची का दिल कुछ अच्छा खाने को मचल उठा। उसने सोचा, आज तो खिचड़ी ही बना लूं। बहुत दिन हो गए गर्मा गर्म खिचड़ी खाए। वो बाजार गया, जहां उस समय मिट्टी के मोल चावल और दाल मिलते थे। वहां से थोड़ा चावल थोड़ा मूंग लेकर लौटा और बड़े चाव से मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी पकाई। खिचड़ी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब खिचड़ी पक गई तो उसने कहा, जरा ठंडी हो ले, तब तक मैं जूतों का काम निपटाऊं। वो बाहर चला गया और किस्मत ने वहीं से अपना खेल शुरू किया। इत्तेफाक से जंगल से एक भूखा सियार, जिसका नाम था खुर्रम, वहां आ पहुंचा। घर खाली था और सामने रखी गर्मा गर्म खिचड़ी ने उसका होश उड़ा दिया। वो चुपके से अंदर घुसा और चटाचट खिचड़ी खाने लगा। तभी राजमोची लौट आया। उसने देखा, अरे मेरी खिचड़ी कौन खा रहा है। उसने सियार को पकड़ा और झटपट बांध दिया। फिर मोटा डंडा उठाया और उसकी मरम्मत शुरू कर दी। सियार बेचारा दर्द से कराह उठा, पर कुछ कर नहीं सका। रात भर पिटता रहा और सोचता रहा, अगर सुबह तक यही हाल रहा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। सुबह हुई, मोची अपने काम पर चला गया। सियार ने सोचा, अब या तो बच निकलो या मर जाओ। वो जोर जोर से चीखने लगा, जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल के दूसरे सियारों ने उसकी आवाज सुनी और शोर मचाया। उनमें एक सियार था, झुर्रम, जो उसका दोस्त था। वो आवाज सुनते सुनते गांव तक आया और मोची के घर में झांक कर देखा। अंदर उसका दोस्त खुर्रम रस्सियों से बंधा बैठा था, पर मुस्कुरा रहा था। भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने पूछा। खुर्रम बोला, हम तो ऐश कर रहे हैं दोस्त, देख कितना मोटा ताजा हो गया हूँ। ये इंसान बड़ा रहमदिल है, रोज मुझे हलवा पूरी खिलाता है। झुर्रम की आंखें चमक उठी। सच? मुझे भी बताओ ना कैसे? खुर्रम बोला, बस एक राज है, तू मुझसे वादा कर कि किसी को नहीं बताएगा। कसम चांद की नहीं बताऊंगा। तो सुनो, खुर्रम बोला चालाकी से, तू मुझे खोल दे और मेरी जगह खुद बन जा। कुछ दिन में तू भी मोटा ताजा होकर हलवा पूरी खाएगा। झुर्रम बेवकूफी में मान गया। उसने अपने दोस्त की रस्सियां खोली और खुद बंध गया। खुर्रम आजाद होकर भाग गया और सोचने लगा, अब मोची का गुस्सा किसी और पर निकलेगा। मोची लौटा, देखा सियार अब भी बंधा है। उसने कुछ सोचे बिना डंडा उठाया और फिर पिटाई शुरू कर दी। बेचारा झुर्रम चिल्लाने लगा, अरे इंसान, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी खिचड़ी मैंने नहीं खाई। मोची दंग रह गया, ये बोलता भी है। सोचा, पहले तो चुप था, अब बोलने लगा, जरूर मुझसे मजाक कर रहा था। उसने और 2-4 डंडे मारे। सियार बोला, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तेरी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची हंस पड़ा, कहाँ मैं गरीब, कहाँ बादशाह की बेटी। पर सियार ने कसम खाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा वादा याद रखना। मोची ने आखिर उसे छोड़ दिया। सियार दरिया किनारे पहुंचा। वहां जाकर उसने इंसान का रूप धारण किया, सुंदर कपड़े, ऊंची पगड़ी और बादशाही लहजा। वो दूसरे राज्य में पहुंचा और दरबार में बोला, मैं पड़ोसी राजा का इल्ची हूँ, हमारा राजा आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। बादशाह तो खुश हुआ, वाह, आखिर मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया भी तो राजघराने से। उसने रिश्ता मंजूर किया, तारीख तय की और इल्ची को सोने चांदी के तोहफे दिए। सियार मुस्कुराया, अब खेल शुरू होता है। अतः वो वापस राजमोची के पास लौटा और बोला, तेरी शादी पक्की हो गई है। राजमोची हक्का बक्का, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं। सियार बोला, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो मोची को दरिया किनारे ले गया। वहाँ उसने धोबी और रुई बेचने वाले से कुछ सोने की मोहरों में सौदा किया। धोबी ने कपड़े पेड़ों पर टांग दिए और रुई वाला दरिया किनारे रुई के गट्ठे रख गया। सियार बोला, जब मैं दरबार पहुंच जाऊं तो ये रुई दरिया में डालना। झूठ जो सच बन गया। सियार ने फिर से इल्ची का रूप लिया और दरबार में पहुंचा। वो रोने लगा, हाय, हमारा राजा बारात लेकर दरिया पार कर रहा था कि तूफान में सब डूब गए। बादशाह घबरा गया, क्या दामाद भी? नहीं, वो किसी तरह बच गए हैं, फटे कपड़ों में अकेले। बादशाह ने फौरन सैनिक भेजे। उधर राजमोची दरिया किनारे बैठा था और जब सिपाही उसे लाए तो सबको लगा, यही तो वो राजा है जिसने तूफान झेला। बादशाह ने उसे गले लगाया और उसी दिन शहजादी से उसका विवाह कर दिया। राजमोची बना राजा। अब राजमोची के पास महल था, दौलत और एक सुंदर पत्नी। ओ सियार, इल्ची ने बादशाह से कहा, दामाद की सारी दौलत तूफान में डूब चुकी है, इन्हें यहीं रहने दें। बादशाह ने हामी भरी, यहीं रहो मेरे दामाद। कुछ दिन बाद सियार ने कहा, मेरा वादा पूरा हुआ, अब मैं चला। मोची ने उसे रोकना चाहा, पर वो मुस्कुराकर बोला, दोस्त याद रखना, कभी भी किसी को छोटा मत समझना। किस्मत जब करवट बदलती है तो फटे जूते वाले भी राजा बन जाते हैं। सियार चला गया और राजमोची ने उम्र भर उसकी याद दिल में रखी। कभी कभी किस्मत भी उन्हीं पर मेहरबान होती है जो सब्र और सच्चाई से जीते हैं। और चालाकी अगर भलाई में हो तो चमत्कार बन जाती है। अगर तुम इस कहानी को सुन रहे हो तो याद रखना, सच्चा दिल कभी खाली नहीं रहता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, अगली वीडियो मिलेगी।